ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर के बाद अब एक और अफसर चर्चाओं के केंद्र में आकर खड़ा हो गया है। नाम है अभिषेक सिंह। जी हां, अभिषेक पर फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर विकलांग कोटे से यूपीएससी में सिलेक्शन के आरोप लग रहे हैं। अभिषेक 2011 बैच के आईएएस अफसर हैं। हालांकि उन्होंने अक्टूबर 2023 में इस्तीफा देकर एक्टिंग करियर चुन लिया था। दरअसल अभिषेक सिंह ने यूपीएससी की परीक्षा विकलांग कैटेगरी से पास की थी। उन्होंने लोकोमोटिव डिसऑर्डर यानी कि खुद को चलने फिरने में अक्षम बताया था। लेकिन अब अभिषेक के जिम वर्कआउट और डांस के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद विकलांग कैटेगरी के तहत उनके सिलेक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन सवालों को अभिषेक ने प्रोपोगेंडा करार दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में वो बॉलीवुड मूवी काली में एक्ट्रेस सनी लियोन के साथ जबरदस्त बोल्ड सीन करते दिखे थे, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गए। लोग उनके ठुमकों को देखकर सोशल मीडिया पर उनसे जवाब मांग रहे हैं कि सनी लियोन के साथ डांस करने में उनकी विकलांगता कहीं नजर नहीं आ रही। इसका जवाब देते हुए अभिषेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर लिखा है, वैसे तो मुझे किसी आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये मेरे जीवन काल में पहली बार है जब मैं अपने आलोचकों को जवाब दे रहा हूँ। और वो इसलिए क्योंकि मेरे हजारों समर्थक मुझसे कह रहे हैं कि आप जवाब दें, नहीं तो हमारा मनोबल टूट जाएगा। अतः ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं सच्चाई सामने रखूं, जिससे उनका भरोसा न टूटे। तो ये जवाब मेरे समर्थकों को समर्पित है, न कि आलोचकों को। जब से मैंने आरक्षण के पक्ष में आवाज उठाना शुरू किया है, आरक्षण विरोधियों की पूरी सेना ने सब काम छोड़कर मुझ पे मोर्चा खोल दिया है। उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि एक जनरल कैटेगरी का लड़का आरक्षण के पक्ष में कैसे बोल रहा है। पहले तो आपने मेरी कास्ट पर ही सवाल उठाया और कहा कि मैं झूठा सिंह हूँ। फिर आपने कहा कि मैं अपनी नौकरी वापस मांग रहा हूँ और अब कह रहे हैं कि मैंने नौकरी आरक्षण से ली है। मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहूँगा, अभिषेक सिंह अपने पुरुषार्थ, कर्मठता और साहस के लिए जाना जाता है, किसी की कृपा के लिए नहीं। मैंने अपने जीवन में जो कुछ हासिल किया है अपने दम पर हासिल किया है, किसी आरक्षण के दम पर नहीं। देश की सर्वोच्च सेवा में सिलेक्शन लेना, उसमें निर्भीक, निडर, बिना किसी का दबाव माने ईमानदारी से काम करना और अपनी मर्जी से उसे छोड़कर दोबारा शून्य से शुरुआत करना। जब भविष्य अंधकार में छुपा हो तब भी उसमें सूरज ढूंढने का हौसला लिए, आंखों में अनगिनत सपने लिए अपने दम पर आगे बढ़ जाना, साहब इसके लिए चट्टान का कलेजा चाहिए। आपने ये कहा कि मेरे पिताजी आईपीएस अधिकारी थे, इसलिए मुझे फ़ायदा मिला। आपको बता दूं कि मेरे पिताजी एक बहुत गरीब परिवेश से निकलकर पीपीएस अधिकारी बने, आईपीएस में प्रमोट हुए। उनकी 3 संतानें यानी कि मेरी एक छोटी बहन, एक छोटा भाई, उन्होंने भी यूपीएससी की तैयारी करी, सिलेक्शन नहीं हो सका। इसके अलावा मेरे 7 और कज़न ने प्रयास किया, कई कर भी रहे हैं, अभी तक किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो सका। अपने पूरे खानदान में मैं इकलौता आईएएस चयनित हुआ। आपको ये भी बता दूं कि यूपीएससी में कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगता। जिसने भी यूपीएससी दिया है उसको पता होगा। तो ये फर्जी प्रोपोगेंडा बंद करें। जिसको जो भी पूछना है मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। मुझे जो ठीक लगता है मैं करता हूं और मैं आगे भी करता रहूंगा। कला और समाज सेवा मेरी रुचि है और मैं इसमें लगातार प्रयासरत हूं। हाँ, मैं ये जानता हूं कि दोनों ही फील्ड में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया हूं, पर मैं हारा नहीं हूं। रोज़ सुबह उठकर मैं पूरी निष्ठा से मेहनत करता हूं और तब तक करता रहूंगा जब तक सफल नहीं हो जाता। मैं कभी मैदान छोड़कर नहीं भागूंगा। हाँ, ये भी सुन लें, मैंने जितने भी सामाजिक कार्य किए हैं, चाहे वो अपने यूनाइटेड बाई ब्लड के तहत कोविड-19 से ग्रसित लोगों को वैक्सीन लगवाना, वो ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना या नो शेम मूवमेंट के माध्यम से लड़कियों को निःशुल्क लीगल सहायता दिलवाकर उनका आत्मबल बढ़ाना, या फिर राष्ट्रीय युवा शक्ति द्वारा फ्री यूपीएससी कोचिंग, ये सब अपनी निजी क्षमता से किया है। नौकरी से इतर सिस्टम का सहारा लिए बिना मैंने अब तक के जीवन में जो भी ठाना है वो पाया है, अपनी मेहनत और लगन से। तो अब जब बात छेड़ दी गई है तो एक और संकल्प ले रहा हूँ। इस देश में सरकार के संसाधन जहाँ जहाँ भी खर्च होंगे, न्याय संगत तरीके से ही होने चाहिए। सरकार की नौकरियों में आरक्षण जनसंख्या के अनुरूप होना चाहिए। अब मैं आंदोलन शुरू करूंगा और इस 50% की सीलिंग को हटाकर जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण की मांग रखूंगा और उसको संवैधानिक तौर पर पूरा करवाऊंगा। और जिन आरक्षण विरोधियों को इससे तकलीफ है और वो अपनी प्रतिभा का दम्भ भरते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि यदि इतनी ही प्रतिभा है तो सरकारी नौकरियों में सेंध लगाना बंद करो और खुले मैदान में आओ। बिजनेस करो, उद्योगपति बनो, खिलाड़ी बनो, एक्टर बनो। वहाँ तो आपकी सीट कोई नहीं मांग रहा, वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं, खुला मैदान है, आसमान पुकार रहा है। चलो मेरे साथ।
जब मैं चल सकता हूं तो आप क्यों नहीं। हालांकि मैं जात पात के एकदम खिलाफ हूं, पर मैं चाहूंगा कि ये व्यवस्था खत्म हो। इसके लिए हमारी राष्ट्रीय युवा शक्ति इंटरकास्ट शादी करने वालों को धन भी देती है, लेकिन जब तक समाज इसको मानता है तब तक आरक्षण जनसंख्या के आधार पर रहना चाहिए। भविष्य में मुझ पर आक्षेप लगाने से पहले 2 बार सोच लेना। मैं कोई छुई मुई नहीं हूं जो डर के बैठ जाऊंगा। अपनी प्रतिभा, अपने आत्मविश्वास और अपने साहस के दम पर चलता हूं, किसी के बाप के दम पर नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि अभिषेक सिंह विकलांग कोटे में भर्ती पर फंस चुके हैं। अब भविष्य में ये मुद्दा किस तरफ मुड़ता है ये देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन फिलहाल उनकी परेशानियां बढ़ना तय है। अभिषेक सिंह यूपी के जौनपुर से आते हैं। उनकी पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल भी यूपी में ही आईएएस अधिकारी हैं। अभिषेक सिंह 2011 में आईएएस अधिकारी बने थे। गुजरात चुनाव के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में भेजे जाने पर उन्होंने मॉडल स्टाइल में एक फोटो खिंचवाई थी, जिसके चलते आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और एक्टिंग की दुनिया में कूद गए। हालांकि रियल लाइफ में अभी तक वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाए हैं और दूसरा, अब वो विवादों में भी आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।